हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 6 हिंदी चैप्टर 3 जिसका नाम है चिड़िया। आज मैं इस चैप्टर का इस अध्याय का आज मैं व्याख्या करने वाला हूँ। चिड़िया पाठ जो है ये क्या है, तो ये जो एक कविता है। चिड़िया पाठ का एक कविता है, ठीक ना। और इस कविता के कवि कौन है? इस कविता के जो है कवि हैं इस कविता के कवि है आर.सी. प्रसाद सिंह, ठीक ना। कवि देके डैश दे देंगे। आर.सी. प्रसाद सिंह ये जो है इस कविता को लिखे हैं, ठीक ना। ये चिड़िया जब पाठ एक कविता है और इस कविता को आर.सी. प्रसाद सिंह जी लिखे हैं। तो आइए अब समझते हैं इस कविता के माध्यम से जो कवि हम लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं, कवि हमको जो है क्या शिक्षा देना चाहते हैं। तो कविता में पहले दिया है कि पीपल की ऊंची डाली पर बैठी चिड़िया गाती है, तुम्हें ज्ञात अपनी बोली में क्या क्या संदेश सुनाती है। कहता है पीपल का जो एक ऊंचा पेड़ होता है ना, तो पीपल का पेड़ जो है काफी बड़ा होता है, काफी ऊंचा होता है। कवि कहते हैं उस पीपल के पेड़ पर जो है चिड़िया बैठकर जो है कुछ न कुछ गाती रहती है, ठीक ना। तो केवल पीपल ही नहीं, किसी भी पेड़ पर जो बैठकर जो है चिड़िया कुछ न कुछ चूं ची करके जो है चूचे करके गाते रहती है, ठीक ना। लेकिन हम लोगों को जो उसका आवाज पता नहीं चल पाता है कि वो क्या गाती है, वो हमें क्या कहती है। वही तुम्हें ज्ञात अपनी बोली में क्या संदेश सुनाती है। अरे क्या तुमको पता है ऐसा कि चिड़िया जो है पीपल के पेड़ पर या किसी भी पेड़ के ऊपर बैठकर जो गाना गाती है, वो गाना नहीं गाती है बल्कि हम लोगों को कुछ संदेश देती है, हम लोगों को कुछ मैसेज देती है। हम लोगों को कुछ कहना चाहती है। क्या तुम लोग जान पाते हो? नहीं, क्योंकि हम लोग उसका आवाज नहीं समझ पाते हैं। फिर चिड़िया बैठी प्रेम प्रीति की रीति हमें सिखलाती है, वो जग के बंदी मानव को मुक्ति मंत्र बतलाती है, ठीक ना। कहता चिड़िया जो है चिड़िया बैठी प्रेम प्रीति की रीति हमें सिखलाती है। तो चिड़िया जो वहाँ पर जो हमको जब जो वो जो है बैठ कर गाना गाती है, वो हमको प्रेम की रीति सिखलाती है कि दुनिया में तुम लोग भी जो आपस में सभी से प्रेम करो, सभी से मिलजुल कर रहो, ठीक ना। आपस में कोई भी लड़ाई झगड़ा मत करो, बल्कि आपस में प्रेम भाव बना कर रखो। वह जग के बंदी मानव को मुक्ति मंत्र बतलाती है, ठीक ना। वो जो है दुनिया में जितने भी आदमी है सबको जो मुक्ति मंत्र बतलाती है कि अपने जीवन में हमेशा आजाद रहो। जीवन में क्या रहो? आजाद रहो। जैसे देखो चिड़िया जो है हमेशा आजाद रहता है, वो किसी के भी कैद में नहीं रहता, ठीक है। जहाँ मन होता है वहाँ जाता है, जो मन होता है वो करता है, हमेशा आजाद रहता है। वन में जितने पक्षी हैं खंजन, कपोत, चातक, कोकिल, काक, हंस, सूक आदि वास करते हैं सब हिल मिलकर। यहाँ पे जो खंजन का मतलब होता है, खंजन का मतलब तो नहीं दिया है। कपोत का मतलब होता है कबूतर। उसके बाद चातक का मतलब होता है पपीहा। कोकिल मतलब कोयल। काक का मतलब होता है कौवा। हंस मतलब हंस। सुक मतलब तोता। जितने भी पक्षी हैं सभी पक्षी क्या करते हैं, आपस में मिलजुल कर जो रहते हैं, ठीक ना। सभी पक्षी आपस में मिलजुल कर भाई बहन की तरह रहते हैं। तो वही कहते हैं कि तुम लोग भी जो क्या करो, अपने गांव में, अपने समाज में, टोला मोहल्ला में जो भाईचारा बना के रखो, ठीक ना। भाईचारा बना के रखो, सब आपस में जो मिलजुल कर रहो। जैसे हम पक्षी जो है कभी भी किसी से एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, इसी तरह तुम भी जो एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा मत करो, बल्कि भाई भाई बन के रहो। सब मिलजुल कर रहते हैं, सब मिलजुल कर खाते हैं, आसमान ही उनका घर है जहाँ चाहते जाते हैं। फिर कभी कहते हैं जितने भी पक्षी हैं सभी मिलजुल कर रहते हैं। तो किसी पेड़ पर देखो खाली एक पक्षी का घोंसला नहीं रहता है। जैसे हमारा कौवा घोंसला है, कौवो घोंसला रहता है, चिड़िया का भी घोंसला है, मैना का भी घोंसला है, तोता का भी घोंसला, ऐसे होता है ना। यानी कि अलग अलग पक्षी का घोंसला रहता है। इससे ये पता चला कि सभी मिलजुल कर रहते हैं, ठीक ना। और सब मिलजुल कर खाते हैं। तो जब दाना खोजने के लिए जब जाता है दाना खोज में, तो एक दो पक्षी नहीं बल्कि पक्षियों का झुंड जाता है। तो जब हम लोग जब सुबह के टाइम में, शाम के टाइम में जब पक्षी को देखते हैं, जब चिड़िया को देखते हैं, तो किसी भी एक पक्षी को अकेला नहीं देखते हैं, बल्कि पक्षियों के झुंड को देखते हैं ना, जिसमें कौवा, मैना और जो अलग अलग प्रकार के पक्षी जो शामिल होते हैं ना।
शाम में देखो जब सब पक्षी आकाश में उड़ते हैं, खाली वहाँ कौवे रहता है, खाली मैने रहता है, खाली तोते रहता नहीं, अलग अलग प्रकार के पक्षी आपस में मिले होते हैं ना। वही दिया है, सब मिलजुल कर खाते हैं। आसमान ही उनका घर है जहाँ चाहते जाते हैं। तो उसका घर क्या है? आसमान है। वो स्वतंत्र है, आजाद है, जहाँ मन होता है वहाँ जाता है, जो मन होता है वो करता है, उसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, ठीक ना। इस पेड़ से उस पेड़ पर, उस पेड़ से उस पेड़ पर, इस गांव से उस गांव, उस गांव से उस गांव, से जहाँ मन होता है वो जो है ना जाते रहते हैं। उनके मन में लोभ नहीं, पाप नहीं, परवाह नहीं, जग का सारा माल हड़प कर जीने की भी चाह नहीं। और चिड़िया के मन में जो कोई भी जो है लोभ नहीं है, ठीक ना। कहता है जैसे हम लोग इंसान जो है, इंसान के मन में क्या है? तो लोभ है। लोभ कहने का मतलब हुआ, यदि कोई व्यक्ति मान लो अमीर है बहुत ज्यादा, तो हम लोग सोचते हैं, ठीक ना, कि जितना धन दौलत उसके पास है वो सब कुछ मेरे पास भी क्यों ना हो गया, ठीक ना, मेरे पास भी क्यों नहीं है। मतलब आपस में मतलब कि मन में एक लालच सा आ जाता है, एक लोभ सा आ जाता है कि ऐसा हो जाता, ये ऐसा हो जाता, काश यदि जरा हमको 100 रुपया मिल जाता। अब देखो जब 100 टका मिल जाएगा तो सोचेगा कहीं हमको 2000 टका मिल जाता, ठीक है ना। 100 टका मिला, अब लोभ बढ़ गया। अब क्या सोच रहा है? 2000 टका मिल जाता ना, मजा आ जाता, ठीक है, लगता है 2000 टका मिल जाता क्या आ जाता, मजा आ जाता। उसके बाद जो है, ठीक ना, जब 2000 टका जब मिल जाएगा सोचेगा 1 लाख टका मिल जाता ना, आनंद आ जाता। ये क्या है? लोभ बढ़ रहा है हमारा। क्या बढ़ रहा है? लोभ। अभी तो कुछ देर पहले 100 टका मिल जाए तो भगवान मान लो आशीर्वाद दिया, जाओ बच्चा तुमको 100 रुपया मिलेगा। 100 टका मिल गया। अब कहना है 2000 टका मिल जाता ना तो 2 मिल गया, 1 लाख टका मिल जाता ना। ये क्या है? ये लोभ है। क्या है? लोभ है। तो कहता है कि ये सब लोभ जो केवल इंसानों के मन में होता है, चिड़िया के मन में नहीं। वही दिया, उनके मन में लोभ नहीं, पाप नहीं, परवाह नहीं। कहता कोई लोभ नहीं है, जग का सारा माल हड़प कर जीने की भी चाह नहीं। इंसान लोग क्या करता है? दूसरों के सामान को जो है ना बहुत ज्यादा जो है क्या करता है, अपना बनाने की कोशिश करता है। यदि किसी को समझो कि अच्छा खासा घर है, गाड़ी है, घोड़ा है, बंगला है, सब कुछ है, ठीक ना, वो हमेशा उसको देख के जलते रहता है कि इसका सामान हमको कैसे होता है, इसका सामान हमको कैसे होता है। दिमाग लगता है ना कि कैसे इसको हड़प लें। और इसी को हड़पने का आदमी क्या करता है आजकल जो है, खून खराबा सब हो रहा है। जो देखो बहुत ज्यादा अमीर है उस पर पूरा जो गुंडा वंडा सब सेटिंग हो जाता है, उसको मारने की कोशिश करता है ना, ताकि इसको मार दें, इसका सब सामान हड़प लें। जिसके पास देखो बहुत ज्यादा पैसा कौड़ी रहता है, मोटा मोटा पैसा लेके जो घूमता है, रास्ते में देखो उसका मर्डर करता है ना, ताकि उसका सब पैसा हड़प ले, ठीक ना, और अपना कर लें। वही चिड़िया के मन में ऐसा कोई नहीं, कोई चीज नहीं है कि चिड़िया के मन में ऐसा कोई भी चीज नहीं है कि वो जो है किसी का पैसा कौड़ी कुछ भी हड़प कर जो है जिंदा रहे, ठीक ना। गाड़ी देता है। फिर आगे देखो, जो मिलता है अपने श्रम से उतना भर ले लेते हैं, बच जाता है तो औरों के हित उसे छोड़वे देते हैं। तो जब देखो चिड़िया से जब दाना उन्हें खाने जाती है, ठीक है, जब दाना चुगने जाती है तो जैसे दाना वाला जहाँ जो मिला रहता है, ठीक ना, तो वो उतना ही दाना उठाता है या उतना ही दाना खाता है, ठीक ना, जितना कि उसके मन में, उसके पेट में भूख रहता है, जितना उसके पेट में भूख रहता है। जैसे हम लोगों को मान के चलो, हम लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान के चलो कि कहीं मान के चलो कहीं कोई धन दौलत है, हम लोग जानते हैं कि यदि ना 500 टका यदि हमको कहीं से मिल जाएगा, यार दिन का मान लो 500 रुपया कमा लेंगे तो हम लोग अपना खर्चा चला लेंगे, ठीक ना, हम लोग घर बार मान लो अच्छे से चल जाएगा। फिर भी हम लोग सोचते हैं कि नहीं 1000 रुपये मिले, हम लोग 2000 टका कमाए, 2000 कमाते 5000 कमाए, 5000 कमाते 10,000 टका रोज कमाए, सोचता है ना, 10,000 टका रोज कमाता सोचता है लाख टका रोज कमाए। तो ये क्या मतलब कि आदमी का, इंसान का कभी पेट नहीं भरता, ठीक ना, उसको हमेशा मन में लालसा रहता है, लोभ रहता है, और ठीक। जबकि चिड़िया पक्षियों के मन में ऐसा नहीं है, जो मिलता है अपने श्रम से, अपना मेहनत से उसको जितना मिल जाता है उतना ही लेते हैं, ठीक ना, बच जाता है तो औरों के हित उसे छोड़ भी देते हैं। अपने मेहनत से मतलब कि सब का दाना वाना है, अपने मुंह में जितना अट गया, जितना पेट भर गया उतना वो खा लेता है, जो बच गया दूसरे चिड़िया के लिए या किसी और जो है पशु पक्षियों के लिए क्या करता है, उसको छोड़ देता है, जाओ तुम लोग खाओ। सीमाहीन गगन में उड़ते निर्भय विचरण करते हैं, नहीं कमाई से औरों की अपना घर वे भरते हैं, ठीक ना। कहता है वो जो है गगन में मतलब आकाश में वो जो है उड़ते हैं, ठीक ना, विचरण मतलब घूमना फिरना, आकाश में उड़ के वो इधर से उधर, उधर से इधर घूमते फिरते रहते हैं। नहीं कमाई से औरों की अपना घर वे भरते हैं, दूसरों के कमाई से मान के कमा रहा है कोई घर भर रहा है अपना, ऐसा वे काम नहीं करते। जैसे अभी के युग में देखो चोर गुंडा सब वही करता है ना, कोई मान के चलो पूरा जो है बचपन से मेहनत कर करके बहुत कुछ कमाया, धन दौलत इकट्ठा किया, कमाया, कोई चोर आराम से कोई चोर आता है चोरी करके लेके सब चल जाता है,
क्या कमाया कोई, घर भर लिया वो अपना चोरी करके। तो वही वहाँ ये कहता है कि नहीं कमाई से औरों की अपना घर में भरते हैं। ऐसा नहीं कि कमाया दूसरा कोई, पूरा धन दौलत उसका लूट लिए, अपना घर हम पूरा भर लिए। तो लास्ट अब दिया गया है, पीपल की डाली पर चिड़िया यही सुनाने आती है, बैठ घड़ी भर हमें चकित कर गाकर फिर उड़ जाती है। जितना बात ऊपर बताया है, ठीक है ना, अभी समझाए, लेकिन कभी लास्ट में कहते हैं कि जितना बात ऊपर समझाया गया बताया गया है, पीपल की जो डाली पर जो है चिड़िया यही सब सुनाने आती है। कौन सब? जो सब की तुमको अभी समझाए, ठीक ना, जो सब की तुम लोग को अभी समझाए कि चिड़िया जो है पीपल की डाली पर जो है जब आती है यही सब हमको सुनाने आती है, ठीक ना, यही सब सुनाती है। लेकिन हम लोग उसका आवाज़ नहीं समझ पाते हैं, तो हम लोग को लगता है वो केवल चूँ 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 कर रहा है, ठीक ना, कि हम लोग उसका आवाज़ नहीं समझ पाते हैं। अगर आवाज़ समझते तो हम लोग जरूर समझते, अच्छा ये हमको समझा रहा है। वही बोला कि पीपल की डाली पर चिड़िया यही सुनाने आती है, मतलब जो ऊपर समझा है, बैठ घड़ी भर, मतलब कुछ टाइम वो रुकती है, ठीक है ना, हम लोगों को कुछ अपना समझाती है, सुनाती है, हमें चकित कर गाकर फिर उड़ जाती है, अंत फिर वो आकाश में उड़ जाती है। तो इसी के साथ ये चैप्टर क्या हो गया, खत्म हो गया। अगले लेक्चर में हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।